महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी खबर सामने आई और खबर बहुत बड़ी इसलिए बनती है क्योंकि औरंगजेब की कब्र को लेकर लगातार विवाद चल रहे थे और इसी विवाद के चलते अब नागपुर में एक इलाका है महल नाम से, जिसका वहां पर रात तकरीबन सोमवार की 8:30 बजे दो पक्षों में हिंसा फैल गई। और यह हिंसा इतनी भयानक हुई कि जिस तरह से लगातार आगजनी होती रही, पथराव होता रहा और हिंदू और मुसलमान आपस में जो है लगातार पत्थरबाजी करते रहे, दोनों पक्षों के बीच हिंसा फैल गई। बता दें कि हिंसा के पीछे की वजह बताई जा रही है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें कहा जा एक अफवाह फैली या सच में ऐसा हुआ है, इसकी हम अभी कोई पुख्ता खबर नहीं बता सकते, मगर ये अफवाह फैली कि औरंगजेब की पुतले के साथ में कुरान शरीफ की कुछ आयतों का जो है कपड़ा या कुछ जलाया गया, जिसके बाद लगातार जो है हिंसा फैली और हिंसा में लगातार आगजनी होती रही। कई गाड़ियों को फूंक दिया गया, जेसीबी को फूंक दिया गया और लगातार पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी इतनी कि पुलिस बल पर जो वहां पर पुलिस बल तैनात था उस पर भी जो है पत्थरबाजी की गई। आपको बता दें कि सारी कहानी बताएंगे कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर इसके पहले आप पहले फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उन्होंने एक अपील करी है, पहले आप अपील सुनिए। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो मुख्यमंत्री फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस से हम एक ही सवाल करते हैं, सबसे पहले आप कानून व्यवस्था तब सुधारिए, सबसे पहले आप अपने खुद के विधायक टीएस राजा और नरेश जी को जो है गिरफ्तार करें, क्योंकि नरेश ने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने जो बयान दिया वो वाकई में सबसे बड़े अपराधी हैं। आप इसलिए कह रहा हूं मैं ये सब क्योंकि क्योंकि नरेश जो विधायक है बीजेपी से, उन्होंने कहा कि क्या बाबरी मस्जिद को तोड़ने से पहले आपने सरकार से पूछा था? सरकार अपना काम करेगी, आप अपना काम करें। वो क्या लोगों को उकसा नहीं रहे हैं? किस तरह से जो है नफरत की राजनीति की जा रही है, इस तरह से जो है लगातार हिंसाएं को जो अब आई है नागपुर से, ये जो है महाराष्ट्र में देखने को मिल चुका है। लगातार आप किसी भी नेता को पकड़ लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, लगातार जो है गंदी और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। लगातार हिंदू और मुसलमान के अलावा कोई जो है सवाल नहीं है और इसी राजनीति के जो है अब असर आने चालू हो चुके हैं। आम लोगों में जो है जिस तरह से दो विशेष समुदायों में हिंदू और मुसलमान का जो है लाभ लपेटते हैं, उसी का जो है अब वो ये सामने निकल कर आ रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान आपस में हिंसा करने लग गए हैं, पथराव करने लग गए हैं। किस चीज के लिए कर रहे हैं? औरंगजेब की कब्र के लिए। औरंगजेब की कब्र से खोदने वालों से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हिंदू हिंदू विश्व परिषद हो, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, मैं तमाम उन सभी से एक सवाल जो है मन में ये आ रहा है कि आप खुद बताइए, अगर उनकी कब्र को उखाड़ के फेंक भी दिया जाए तो क्या मिलेगा? क्या उससे बेरोजगारी कम हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, या फिर शिक्षा मिल जाएगी, या देश का विकास हो जाएगा? अगर औरंगजेब की कब्र हटाने से क्या मुगलों का देश से जो है इतिहास हटा दिया जाएगा? क्या मुगलों का इतिहास मिट जाएगा? क्या भारत से मुगलों का दौर जो था, उसका जो इतिहास रहा है, वो क्या हट जाएगा? मतलब किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, और उसका जो है दुष्ट परिणाम जो देखने को मिल रहा है वो नागपुर में आप इस हिंसा के जरिए देख सकते हैं। दोस्तों, ये हिंसा और देश में कहीं भी फैल सकते हैं और आज के दौर में जिस तरह से भाजपा वाले, खास तौर से साफ तौर पर कह रहा हूं क्योंकि भाजपा के नेता जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो एक सूबे के, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री भी, किस तरह से जो है लोगों को कपड़ों से पहचान कर लेते हैं, किस तरह से कब्रिस्तान शमशान की बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री हो कटमुल्ले कह देते हैं विधानसभा में, किस तरह से जो है सांसद को गाली दी जाती है, किस तरह से साफ तौर पर हिंदू मुसलमान हो रहा है, और वो दुष्परिणाम आप अब जो है आम नागरिकों के बीच में देख रहे हैं। इनका क्या जाता है? इनका राजनीति करनी है, कुर्सी चमकानी है, लेकिन मगर जान किसी की जाती है, परेशान कोई होता है तो वह आम नागरिक। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके आपको वोट बटोरनी है
और सीट पे सत्ता पे काबिज रहना है। देश की कोई बात नहीं करनी है, देश के विकास के लिए कोई बात नहीं करनी है, देश में क्या चल रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कोई बात नहीं करनी है। क्या औरंगजेब की कब्र को हटाने वालों से एक सवाल ये करता हूं, क्या जो पूरे साल में लगभग 2700 किसानों ने आत्महत्या की है, क्या उनको रोकथाम हो जाएगी? क्या जो बेरोजगार युवा हैं, जो मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, क्या उनको रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मगर क्या करना है, नेताओं की बातों में आना और हिंदू मुसलमान करना, अपनी राजनीति को चमकाना है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप सबसे पहले अपने विधायकों को गिरफ्तार करिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। उसके बाद दूसरे लोगों को छांटिए, किसने हिंसा फैलाई, क्यों फैली, क्या वजह रही। दोस्तों अब नागपुर की हिंसा पर आते हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 163 आईपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए 20 टीमों को जो है वहां पर भेज दिया गया है। उधर इसके अलावा आपको बता दें कि उपद्रवियों ने घरों पर पथराव भी किया, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। वहीं डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से जो है हमले की भी घायल हो गए, उन पर कुल्हाड़ी से जो है हमला किया गया। स्थिति नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल ने आंसू गैस के छोड़े और जो है लाठी चार्ज भी किया। बता दें कि 55 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में अलर्ट जारी कर दिया है, जहां मुस्लिम इलाके हैं वहां पर पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। औरंगजेब की जहां कब्र है जिस इलाके में, वहां पर भी जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोस्तों ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति देश को आखिर ले कहां कर जा रही है? आप क्या सोचते हैं? आखिर देश के नेता क्या करना चाहते हैं? आखिर सरकार क्या देखना चाहती है? हिंदू और मुसलमान में उलझना है, या फिर देश के विकास के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए आवाज उठानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें। खबरों के लिए ऐसे ही बने रहे, देखते रहे द मीडिया भाई। धन्यवाद।